तो अभी तक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट से बहुत सारे प्रोजेक्ट आपने बना लिए हैं। अब आप रिएक्ट जेएस के अंदर एप्लीकेशन बनाने की सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर पहले रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करना भी सीखना होगा, जो कि एक अहम पार्ट होता है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपनी फर्स्ट रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड तो क्या ही करना है, एक फ्रेमवर्क है तो इसको इंस्टॉल करना होगा। तो इंस्टॉल करने का पूरा प्रोसेस बता दूंगा, साथ में आपको ओपन करने का कि कैसे उसका रिजल्ट देख सकते हो ये भी बता दूंगा। और बहुत ही छोटे छोटे स्टेप में, कहीं कोई आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, एक वीडियो से सारा काम हो जाएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन बनाते हैं। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब हम लोग समझते हैं कि रिएक्ट जेएस लाइब्रेरी को कैसे इंस्टॉल करना है और फर्स्ट एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले करना कुछ नहीं है, आप आए अपने फाइल मैनेजर पे। ठीक है, फाइल मैनेजर पे आने के बाद डॉक्यूमेंट्स पे एक कोई फोल्डर बना ले, कोई सा भी फोल्डर किसी भी नाम से आप बना ले, वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे नाम रखा रिएक्ट टेस्ट। ठीक है, वैसे तो आप पे डिपेंड करता है, पर आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे तीन चीजें इंपॉर्टेंट समझ लेनी है। सबसे मेन जो है वो है Node.js। आपके सिस्टम में Node.js डाउनलोड होना चाहिए। बिना Node.js इंस्टॉल हुए आपका ना ही रिएक्ट होगा, ना कोई और फ्रेमवर्क होगी, कोई लाइब्रेरी कुछ भी इंस्टॉल नहीं होगा। क्योंकि जो सेकंड चीज है npm को बोलते हैं नोड पैकेज मैनेजर, ये Node.js के साथ इंस्टॉल होता है। जब आप Node.js इंस्टॉल करेंगे तो npm ऑटोमेटिक आपके कंप्यूटर पे आ जाएगा। तो npm की जरूरत पड़ती है, चाहे आपका रिएक्ट हो या कोई अदर चीज हो, उसको इंस्टॉल करने के लिए। तो Node.js अगर आपके में इंस्टॉल है तो ऑटोमेटिक npm भी इंस्टॉल होगा। और सेकंड चीज यार VS कोड, आप कोई सा भी कोड एडिटर यूज कर सकते हैं, पर VS कोड सुटेबल है, ज्यादा लोग यूज करते हैं, फ्रेंडली UI है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर Node.js इंस्टॉल है, npm इंस्टॉल है और VS कोड इंस्टॉल है, देन सब चीजें ओके। npm कुछ अलग से नहीं करना होता, Node.js जब डाउनलोड करोगे ऑटोमेटिक npm हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, इसको करते हैं डोंट सेव और इस फोल्डर को जो बनाया था इसको ओपन कर लेते हैं जरा। इस पे एक सेकंड, फाइल पे जाते हैं और ओपन फोल्डर क्लिक करके रिएक्ट टेस्ट नाम से देख लेते हैं। रिएक्ट टेस्ट ओके, बन गया। बनने के बाद में हम लोग क्या करने वाले, सबसे पहले आप टर्मिनल ओपन कर सकते हैं कंट्रोल जे दबा के। कंट्रोल जे दबाया तो टर्मिनल, देखिए मैं क्या कर सकता था कि बिना VS कोड ओपन किए सिर्फ टर्मिनल से कमांड लिख के पूरी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकता था, उसके बाद VS कोड ओपन करके दिखा देता। पर मैं दिखाना चाहता हूं कि आप VS कोड के अंदर रहते हुए भी कैसे एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, कैसे एक एक फाइल क्रिएट होती है, और ये सरल तरीका भी है। अब जब आपने टर्मिनल इंस्टॉल किया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको एक पाथ दिख रहा है, पाथ मतलब लोकेशन। तो आपको दिख रहा है C ड्राइव के अंदर इस फोल्डर के अंदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर रिएक्ट टेस्ट नाम का एक फोल्डर है। अब इसके अंदर हम लोग रिएक्ट जेएस का फर्स्ट एप्लीकेशन बनाएंगे, तो उसका अपना एक फोल्डर बनेगा। ठीक, सबसे पहले चेक कर लो कि यहाँ पे Node.js सर आपका इंस्टॉल है या नहीं है। तो लिखो node -- वर्जन। ठीक है, ये लिखा, एंटर दबाया। एंटर दबाने के बाद जैसे ही मैंने लिखा तो यहाँ पे एक वर्जन लिख के आया वर्जन 20.18। तो नोड अच्छा खासा इंस्टॉल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद चेक कर लो npm, क्योंकि npm वैसे इसके साथ ही आता है, तो ऐसा नहीं कि अलग से कुछ करना है। तो ये देखिए npm भी 10.8 वाला वर्जन इंस्टॉल है। तो अब ये क्लियर है कि नोड और npm रेडी है, हमको रिएक्ट बनाना है, मतलब सामग्री तैयार है, बस तड़का लगाना है। ठीक है, तो CLS से स्क्रीन क्लियर कर ली। ओके, आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेबसाइट की लिंक दे दूंगा। एक्चुअल में वेबसाइट क्या है, वो डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा आपके लिए इजी बना देगा। समय के साथ क्या है, चीजें आपको याद हो जाएंगी, कमांड याद हो जाएंगी। पर अभी आप नए हो तो आप याद मत करो, आपके सामने चीजें खुली रखी, आपको बस कॉपी पेस्ट करना है, आप समझ जाओगे। तो जैसे ही आप ये डॉक्यूमेंटेशन आपकी ओपन होगी डिस्क्रिप्शन में, तो इसमें भी बताया गया कि Node.js पहले इंस्टॉल कर लें, अगर इंस्टॉल नहीं है Node.js के ऑफिशियल वेबसाइट पे। एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, Node.js पे कल ही मैंने एक न्यू ट्यूटोरियल बनाया है, मतलब आप मान समझ सकते हो कि लेटेस्ट ट्यूटोरियल है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक, अगर उसको फॉलो करके इंस्टॉल करोगे Node.js तो बिना कोई प्रॉब्लम के बहुत ईजी वे में इंस्टॉल हो जाएगा। तो बहुत बेहतरीन वीडियो है, आप चेकआउट कर सकते हो, अभी कल ही परसों में आइए। सेकंड चीज, अब क्या करना होता है, आपको ये एक कमांड दिख रही है npm create वाइट या वीट भी बोलते हैं इसको, वीट@latest माई रिएक्ट ऐप टेम्पलेट। ठीक है, तो ये आपको डाउनलोड करने के लिए, मतलब रिएक्ट को इंस्टॉल करने के लिए यूज करनी होगी। इसको थोड़ा सा तोड़ के मैं समझा देता हूँ। npm का मतलब होता है नोड पैकेज मैनेजर। ये करता क्या है, किसी भी लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क को या किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए आपको मदद करता है। नाम भी इसका नोड पैकेज मैनेजर। ये क्या करता है, इंटरनेट बस आपका सिस्टम में होना चाहिए। ये इंटरनेट से जो आपकी फाइल्स हैं एक तरीके से उनको लाता है, पैकेजेस को लाता है और इंस्टॉल करता है। क्रिएट का मतलब क्या है, बनाना,
@latest। रिएक्ट को अब हम लोग वीट के साथ यूज करते हैं। वीट भी एक तरीके का बिल्डर है जो रिएक्ट को बनाने में मदद करता है। पहले क्या था, सिर्फ रिएक्ट को इंस्टॉल करते थे, बहुत समय चले गए। अब प्रोफेशनल तरीका समझो कि वीट के साथ यूज किया जाता है, सब वीट के साथ करते हैं, इसलिए आपको भी ये तरीका समझ के चलना है। अगर आप प्लेसमेंट में जाएंगे तो वहां पे भी यही चीजें होंगी। तो वीट @latest। उसके बाद आप ये देख रहे हो माई रिएक्ट ऐप, ये आपके रिएक्ट ऐप का नाम होगा। तो इसको बहुत ही सोच समझ के अच्छे से नाम दे। ऐसा नहीं कि बाद में चेंज नहीं कर सकते, कर सकते हो, पर आप पहले ये देख लें कि ऐसा नहीं है कि ये कोई कमांड है, ये आप अपने हिसाब से नाम बदल भी सकते हो। तो आपको अच्छा नाम कुछ देना है, ठीक है। उसके बाद माइनस टेम्पलेट, ये कमांड के अंदर, इसको मत बदलना। इसको कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ VS कोड पे और टर्मिनल ओपन, यहाँ किया पेस्ट। अब मैं यहाँ पे थोड़ा बदलना चाहता हूँ, माई रिएक्ट ऐप की बजाय डूम रिएक्ट ऐप मैं ये लिखना चाहता हूँ। DEMPLATE, इसको छेड़ना नहीं है, यहाँ से आओ। इसको डूम, ठीक है, तो डॉम कर देते हैं, डॉम रिएक्ट ऐप। अब आप देख सकते हो npm create white @latest डॉम रिएक्ट ऐप -- वर्जन। और जो कमांड यहाँ पे लिखी है, इस पे बस एक चीज ध्यान देना कि इंस्टॉल करते समय स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। स्पेलिंग मिस्टेक से ही आपके एरर आते हैं। अगर वो आपकी स्पेलिंग सही हुई जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपकी चीजें बिल्कुल सही हो जाएंगी, ठीक है। मैंने इस पे यहाँ पे आता हूँ और इस पे एंटर दबाता हूँ, ठीक है। ओके, एंटर दबाया। अब यहाँ पे देखिए कुछ वेट इसने किया और ऐसे से हल्का सा कर्सर हिला, और उसके बाद पूछ रहा है कि क्या आप इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको Y दबाना है। देखिए यहाँ पे बता भी देता है, तो अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो Y दबाएं, तो Y दबाएं और एंटर दबाएं। अब ये इंस्टॉलेशन शुरू हो गया है। यहाँ पे अभी कुछ आया नहीं आया। अब ये पूछेगा, देखिए ये ऑफिशियल प्रोफेशनल तरीका, तो ये पूछेगा कि क्या बनाना चाह रहे हैं। रिएक्ट बनाना चाह रहे हैं, वेनिला जीएस हो गया, व्यू हो गया, ये सारी फ्रेमवर्क्स हैं, कुछ लाइब्रेरीज हैं। तो यहाँ पे भी जब आप डॉक्यूमेंटेशन में आते हो तो देखो यहाँ पे भी ये चीज दिखाई गई है। आपको चेक करना है रिएक्ट, ठीक है। तो रिएक्ट को कैसे, ऐसे कर्सर से करोगे नहीं कर पाओगे। आपको इस तरीके से एक बार क्लिक करने के बाद ऐसे 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 ऐसे, देखिए मैं अप एरो और डाउन एरो से ऊपर नीचे कर सकते हो। जैसे मैं डाउन आया, अब मैं अप जा रहा हूँ। मुझे जाना है रिएक्ट पे। रिएक्ट पे क्लिक करने के बाद मैंने एंटर दबाया। अब ये दूसरी एक चीज पूछेगा कि आप रिएक्ट में टाइप स्क्रिप्ट का यूज करना चाहते हैं या जावा स्क्रिप्ट का। उसमें भी दो ऑप्शन है, टाइप स्क्रिप्ट के साथ HWC का यूज करना चाहते हैं या फिर नॉर्मल टाइप स्क्रिप्ट या जावा स्क्रिप्ट का। ध्यान रखें, आपको भी जावा स्क्रिप्ट ही सिलेक्ट करना है, टाइप स्क्रिप्ट या टाइप स्क्रिप्ट HWC को सिलेक्ट नहीं करना है। आपको यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर वाला जो सिर्फ जावा स्क्रिप्ट लिखा है, इस पे क्लिक करना है। ऐसे एंटर वाली बटन, जैसे आप एरो वाली बटन से ऊपर नीचे लाएंगे, तो अभी मैंने देखिए सिर्फ जावा स्क्रिप्ट पे ये एरो को सिलेक्ट कर रखा है, और यहाँ पे करने के बाद मैं एंटर दबाऊंगा। एंटर दबाने के बाद इसने हमको 3 इंपॉर्टेंट कमांड बताई जिनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला CD डॉम रिएक्ट ऐप और npm इंस्टॉल और npm रन डेव। ध्यान रखो, ये तो मेरी ऐप का नाम हो गया डॉम रिएक्ट ऐप, ये आपके भी ऐप का अलग नाम होगा। CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। अभी आप जिस फोल्डर पे हो, आप उस फोल्डर पे काम कर रहे हो, पर आपको नेक्स्ट काम करना किस पे है, डॉम रिएक्ट ऐप जो आपने बनाया है उस पे काम करना है। तो CD से आप देखो अभी कहाँ पे हो, रिएक्ट टेस्ट, कहाँ पे हो, रिएक्ट टेस्ट नाम के फोल्डर पे हो। तो जैसे ही ये कमांड चलाओगे तो आप डॉम रिएक्ट ऐप यहाँ पे बन चुका है, ये देखिए डॉम रिएक्ट ऐप, इसके अंदर आ जाओगे। तो इसके अंदर आने के लिए आपको क्या करना है, CD और यहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर लो। डॉम रिएक्ट ऐप लिखने की क्या जरूरत है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दो, ठीक है। एंटर दबाया। अब एंटर दबाने के बाद हम लोग देखो आ कहाँ गए, यहाँ पे आप देख सकते हो लोकेशन भी आपको दिखाता है। यहाँ पे अभी तक कहाँ थे, रिएक्ट टेस्ट वाले ऐप के, रिएक्ट टेस्ट वाले फोल्डर के अंदर थे। अब आप आ गए हो डॉम रिएक्ट ऐप जो आपने बनाया है अपना उस फोल्डर के अंदर। अब उसके बाद सेकंड कमांड है npm इंस्टॉल। npm इंस्टॉल क्या करता है, इसकी कुछ डिपेंडेंसीज होती है। डिपेंडेंसीज मतलब जो इसके साथ यूज की जाएंगी, कुछ कोड होता है, कुछ उसके साथ इस पूरे फ्रेमवर्क, पूरी लाइब्रेरी के साथ आपको यूज करना होगा। वो जो डिपेंडेंसीज है वो ये इंस्टॉल करना चाहता, तो आपने इंस्टॉल की बटन दबा देना है। npm इंस्टॉल दबाया। अब ये सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होने के बाद कंप्लीट योर फर्स्ट रिएक्ट ऐप इज रेडी। बस जितना टाइम लेगा अभी लेगा, इंटरनेट अच्छा होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, और ये आपका पूरा इंस्टॉलेशन होगा। इसमें कुछ टाइम लग जाता है तो उस पर आपको वेट कर लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ध्यान रखना है इसमें कहीं से भी अभी बीच में छेड़छाड़ मत करना, टर्मिनल मत बंद करना। जब तक यहाँ पर कर्सर देखो हिल रहा है तब तक आप समझ लो कि आपका ये इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होते ही मैं आपको रन करके भी दिखाऊंगा, थोड़ा सा एक कोड आधा कोड चेंज करके भी दिखाऊंगा, चिंता मत करना। बस इस वीडियो के बाद आप ये देख लोगे कि आपका फर्स्ट ऐप कैसे रेडी हो गया। उसके बाद में आप
React.js सीखो जाके। मैं भी इन फ्यूचर React.js का एक वन शॉट वीडियो या फिर एक पूरी प्लेलिस्ट लाऊंगा और वहाँ पे आपको सिखाऊंगा। ओके, तो ये यहाँ पे डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करने में टाइम लेता है क्योंकि काफ़ी सारी होती है। ओके, होने के बाद में आप उसको कर सकते हो। तो यहाँ पे आया फाउंड 0 वल्नरेबिलिटीज, मतलब कोई भी एरर नहीं आया, कोई वल्नरेबिलिटीज नहीं है। और यहाँ पे 100 पैकेजेस आर लुकिंग फॉर फंडिंग, रन npm फंड फॉर डिटेल्स। ठीक है, ये सब हो चुका है, इस पे आपको ध्यान नहीं देना है, मतलब आपका सक्सेसफुली हो गया। आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि ये सब चीजें जो मैंने बताई हैं, क्या सिलेक्ट करना है, ये यहाँ पर बहुत ही अच्छे से दिया गया है। इसीलिए ये गिग फॉर गिग्स की वेबसाइट की डॉक्यूमेंटेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उससे आप कर सकते हो। cd my react ऐप आपने किया, npm इंस्टॉल किया। अब इसके बाद एक कमांड और होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप आए, अब आप फोल्डर पे पहले देखें, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ऐसे टर्मिनल को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे देखो काफी सारी चीजें हो गई हैं, नोड मॉड्यूल्स हो गए, पब्लिक हो गया, src हो गया, वाइट हो गया, package.json पे जाओगे तो यहाँ पे काफी सारी डिपेंडेंसीज आपको दिखेंगी। मैं एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे देखिए package.json में इन्होंने बताया हुआ है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ तो यहाँ पे काफी सारी चीजें देखिए, डिपेंडेंसीज जिसका नाम है रिएक्ट। ठीक है, और हमारे ऐप का नाम है रिएक्ट डॉम। ये सब चीजें इंस्टॉल किया है इसने। ओके, पूरा यहाँ पे इंस्टॉल होने के बाद में ही है। अब हमको अपना ये फर्स्ट जो ऐप है जो मेरा बनाया है, इसको हमको चलाकर भी देखना होगा। तो इसके लिए कमांड होती है npm run, मैं दिखाता हूँ, npm run dev dev। अब ये कमांड जो है सर, इसको क्या करना कि यहाँ पे तो आपको लिखी दिख नहीं रही है, आई थिंक यहाँ पे इन्होंने लिखना है भूल गए, आई थिंक कुछ भी हो सकता है, पर आपको npm run dev लिख लेना है। ठीक है, npm run dev से आपका हो जाएगा। कोई बात नहीं, इन्होंने नहीं लिखी, पर मैं आपको बता देता हूँ। ये करने के बाद में आपको क्या करना है, बस एंटर की बटन दबाना है। ओके, यहाँ पे इसने हमको एक लिंक दी है। ये लिंक क्या है सर, आपकी योर फर्स्ट रिएक्ट ऐप। आप इस पे जाके चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करना है, कंट्रोल की बटन दबा के क्लिक करोगे लिंक पे तो डायरेक्ट आपका ब्राउजर ओपन होगा, और ब्राउजर पे वीट प्लस रिएक्ट, ये वीट के साथ रिएक्ट ऐप, और काउंट इज 0। ठीक है, अब जैसे आप रिएक्ट पे क्लिक करते हो तो रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट react.dev पे पहुंच जाते हो। ये रिएक्ट वाले लोगो पे क्लिक करने पे, यहाँ अकाउंट पे जितनी बार क्लिक करते हो तो ये अकाउंट का नंबर बढ़ता जाता है। ये छोटी सी फंक्शनैलिटी इन्होंने दे दी जिससे आपको पता चले कि हाँ आपका हो गया है। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको आता हूँ यहाँ पे src के अंदर app.jsx, ये सब आपको कोर्स में ही पता चलेगा क्या चीज होती है। अभी जो आप ये देख रहे हो रिएक्ट का लोगो वगैरह, ये आ कहाँ से रहा है एक्चुअल में, ये यहाँ पे कोड लिखा गया है। ठीक है, देखो ये जहाँ पे अभी मैंने क्लिक किया था तो रिएक्ट की वेबसाइट पे मैं चला गया था, तो ये इस वजह से, ये आपने वेबसाइट की लिंक इन्होंने डाल रखी है, इसलिए क्लिक करने पे, लोगो पे क्लिक करने पे आप पहुंच रहे हो। यहाँ पे इसे चेंज करने के बाद आपका हो जाएगा। मैंने कहा वीट प्लस रिएक्ट की जगह लिख दो हेलो हेलो भाई लोगों, सब्सक्राइब मी। ठीक, और ये होने के बाद में और भी कुछ चेंज करना हो कर सकते हो। काउंट की देखो, ये काउंट कैसे करना है, बटन पे क्लिक करने पे काउंट कैसे बढ़ेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे +1 की जगह +10 कर दूं तो ये एक बार में 10 बढ़ाएगा। ओके, छोटा छोटा फंक्शनैलिटी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये बेसिक HTML का इसके साथ जावास्क्रिप्ट के साथ यूज किया गया है, HTML प्लस जावास्क्रिप्ट का यूज करके बनाया गया। तो आप इसको अगर HTML जावास्क्रिप्ट जानते हो तो आप कर सकते हो। यहाँ पर आए, हेलो भाई लोगों, सब्सक्राइब मी, इसी बात पे। अब देखो जैसे 11 है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो 21 हो जाएगा। ठीक है, 10-10 का अंतर बढ़ रहा है। तो ये आप कोड को चेंज कर सकते हो। मेन ये आपकी फाइल app.jsx होती है। ओके, बाकी आपको ये देखिए app.css मिल जाएगी, और बहुत सारी आपको यहाँ पे आप टेलविन भी यूज कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है। बस ये आपकी फर्स्ट रिएक्ट ऐप है जो हम लोगों ने रिएक्ट टेक्स्ट फोल्डर बनाया था, उसके अंदर एक फोल्डर बना है डॉम रिएक्ट ऐप। डॉम रिएक्ट ऐप मैं दिखाता हूँ, डॉक्यूमेंट्स पे जाता हूँ, डॉक्यूमेंट्स पे ये देखिए ये बना है। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। आप अब इस फोल्डर के अंदर मत रहिए रिएक्ट टेस्ट, इसको डायरेक्ट बाहर निकाल लीजिए। बाहर निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले VS कोड को ऐसे बंद कर दो। बंद करने के बाद में इस फोल्डर को यहाँ से ऐसे कट करो, यहाँ से आओ, इसको बाहर पेस्ट कर लो। पेस्ट करने के बाद में ये बोल रहा है कि द एक्शन कांट बी कंप्लीट बिकॉज द फोल्डर और अ फाइल इज ओपन इन अनदर प्रोग्राम। अच्छा, अभी सर्वर ऑन होगा, इस वजह से ये ऐसा बोल रहा है, क्योंकि ये जो वीट का सर्वर है ये ऑन है अभी। इसको ऑफ करने के लिए कैसे क्या करना होता है, Ctrl+C दबा देंगे, ऑफ हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे टर्मिनल ऑन होगा, आई थिंक यहीं नीचे से इस तरीके ओपन हो जाएगा।
और इसको कंट्रोल सी करेंगे आप। ओके, npm run dev हम लोगों ने किया और यहाँ पे कंट्रोल सी और यहाँ पे आएंगे। अब ये सर्वर ये लगभग क्लोज हो चुका है, इसको आप हटा भी सकते हो क्योंकि अभी क्या है ये लोकल होस्ट पे चल रहा है, इस वजह से ये चीजें बता रहा है। इसमें बता रहा है अ कंप्लीट लॉग ऑफ दिस रन फाउंड इन CCC ड्राइव फलाना फलाना, तो आप इसको कंट्रोल सी से बंद कर सकते हो। फिलहाल के लिए ये समझ के चलो कि इस फोल्डर को आप बाहर निकाल लो, और ना भी निकालोगे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम ऐसा आने वाली नहीं है। ये कोड काफी मजेदार है, इसमें मुझे और एडिट करने का मन कर रहा है, पर ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, ऑलरेडी 15-16 मिनट की है। अगर आप लोग बोलेंगे बहुत ज्यादा डिमांड आएगी तो मैं पर्सनली आपको रिएक्ट सिखाऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। अभी यार ऊपर से देखो मैं क्या ही बता दूं, अभी इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, कैसे क्या होता है कैसे क्या नहीं होता है वो कोर्स में हम लोग जानेंगे। यहाँ तक आपने ये जान लिया कि रिएक्ट की फर्स्ट ऐप कैसे बनती है, उसको कैसे क्लिक करके हम लोग देख सकते हैं। आई होप आपको मजा आया होगा। मजा आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियो और कोर्स नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। कमेंट में अपना फीडबैक देंगे, मुझे काफी ज्यादा खुशी होगी। डिस्क्रिप्शन में डॉक्यूमेंटेशन और नोट.js इंस्टॉलेशन की दोनों की आपको लिंक मिल जाएगी। आज की वीडियो में जनाब इतना ही था। थैंक्स फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।